Hi guys and welcome back to Mission 99 Plus and it's been a very long time हमने कोई वीडियो नहीं अपलोड करी बट डोंट वरी आई एम बैक विद द कंसिस्टेंसी. सो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब ये चैप्टर मैंने बीच में से क्यों स्टार्ट किया? द रीज़न बीइंग अब हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट? जिस चैप्टर की ज़्यादा मार्किंग स्कीम होगी सबसे पहले हम उसको करेंगे. ये जो हमारा चैप्टर है ये 10 मार्क्स का आने वाला है. सबसे पहले ये किया है. एंड जो हमारा लाइट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो भी जो है 10 मार्क्स का आने वाला है. बट जो हमारा ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है लाइट से. सो दैट इज़ वाई वी आर कवरिंग दिस सो दैट एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ जाए. एंड अगर अब से भी शुरू करेंगे तो हो जाएगा, डोंट वरी. सो लेट्स स्टार्ट. एंड मेरे साथ कंसिस्टेंटली करते रहना तो हो जाएगा. एवरी वीक लाइक जो है आपकी वीडियो अपलोड होती रहेगी वो करते रहेंगे. तो एटलीस्ट मैं आपको साइंस के लिए एश्योरेंस दे सकती हूँ. ओके. सो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हमारा जो है चैप्टर का नेम है. अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. सबसे पहले आपको ओवरव्यू ही दे रही हूँ मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का. मेटल्स क्या होते हैं? जैसे कि आप एल्यूमिनियम के ऊपर अगर मैग्नेट रखते हो तो वो उसे अट्रैक्ट कर जाता है, राइट? वो उसके साथ ऐसे चिपक जाता है. बट यही आप रबर, प्लास्टिक, इन सब के साथ अगर आप किसी मेटल को जो है मैग्नेट को जो है आप उसको ऐसे टच करोगे तो कोई भी जो है मतलब कॉलिजन शो नहीं होगा, कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं होगा उसके टूवर्ड्स. तो वो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स. ठीक है. मेटल्स कौन से होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं. एंड नॉन मेटल्स होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो वाला होता है हमारा नॉन मेटल. ठीक है. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की. अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हमें क्या करना है? हमें सैंपल ले लेने हैं इन मेटल्स के. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल. अब ये वाले मेटल्स तो ले लिए, इनके सिंबल्स हमें पता नहीं है. तो सबसे पहले सिंबल्स देखते हैं क्या क्या है. आयरन का है Fe. I don't think this color is visible. Okay. आयरन है Fe, कॉपर है Cu, एल्यूमिनियम Al एंड मैग्नीशियम Mg एंड सोडियम Na, लेड Pb, जिंक Zn. ओके. एंड सबसे पहला जो हमारा अगर हम कोई भी सिंबल लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड अदर वन शुड बी स्मॉल. फाइन. अब एक्टिविटी 3.1 में क्या है? हमने क्या किया? हमने जो है मेटल लिया. ठीक है. ये सारे के सारे हमने मेटल्स लिए, इनकी पहले अपीयरेंस देखी कि क्या थी. ठीक है. एंड देन हमने क्या किया? उनको सबको जो है हमने सैंड पेपर के साथ हमने क्लीन किया. अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर 1 में हमने मैग्नीशियम के साथ भी यही किया था. उसको सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने से पहले या फिर उसको बर्न करवाने से पहले हमने उसको सैंड पेपर से क्लीन किया था. ठीक है. अब उसकी अपीयरेंस दोबारा देखेंगे सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद. हमें क्या पता लगेगा इस बात से कि जो मेटल्स हैं अपनी प्योर स्टेट में जब वो होते हैं तो जो है उनके पास एक शाइनिंग सरफेस होता है. अगर आप एल्यूमिनियम को देखो या फिर अगर आप और किसी मेटल को देखो, मैग्नीशियम वगैरह को तो आपने शायद ही देखा होगा. बट एल्यूमिनियम फॉयल होता है एक. एंड एल्यूमिनियम की हमारी अलमीराज भी होती हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड में, वो भी है. कॉपर भी आपने देखा होगा, जैसे तांबे के वो जो आते हैं मटके टाइप पॉट्स आते हैं. अगर उनको हम बिल्कुल प्योर स्टेट में होते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लीन्ड होते हैं, तो वो काफ़ी शाइनी रहते हैं. आयरन भी आपने देखा होगा. सोडियम की गारंटी कम है कि आपने वो देखा होगा, वो बस लैब में ही देखा होगा मोस्टली. ठीक है. मेटल्स के पास क्या होता है? एक शाइनी सरफेस होता है. और इनकी इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटालिक लस्टर. क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर.
मेटल्स की शाइनी सरफेस को हम कहते हैं मेटालिक क्लस्टर, मतलब जब भी मेटल शाइन करते हैं तो उनकी ये वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटालिक क्लस्टर। आगे एक्टिविटी 3.2। सबसे पहले हमने एक नोट कर लिया कि मेटल्स क्या है, उनके पास मेटालिक क्लस्टर है। सो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, 3.2 में हमने स्मॉल पीसीज लिए आयरन के, कॉपर के, एल्युमिनियम के, मैग्नीशियम के, और हमने क्या ट्राई किया, हमने इन सारे के सारे पीसेस को नाइफ से कट करने का ट्राई किया। क्या किया, नाइफ से कट करने का ट्राई किया। एंड फिर हमने ये देखा कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। अब इनकी जो हार्डनेस है वो मैटर करती है, लाइक वैरी करती है। कोई जो होगा मेटल वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा एंड कोई जो होगा वो काफ़ी सॉफ्ट होगा, मतलब वो जल्दी से कट हो जाएगा। वो उसके मेटालिक जो है बाकी सारी एबिलिटीज बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां तक कभी नहीं जाएंगे। बट जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मेटालिक क्लस्टर होता है, मतलब कि शाइनी सरफेस होता है। ये जो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमेशा आता है डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो इसको अच्छे से करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.3। अब हमने क्या किया, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के जो है हमने पीसेस ले लिया। अब हमने एक मेटल को जो है प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 to 5 टाइम्स विद अ हैमर। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ओके। सो इसमें क्या है, अगर कोई भी मेटल जो है वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम मेलिएबल कहते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली मेलिएबल होते हैं, क्यों, क्योंकि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल है, हमने एक एल्यूमिनियम मेटल लिया, हमने उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक किया हैमर से, करते गए करते गए करते गए, एंड देन हमने देखा कि हमारी जो फॉयल है, एल्यूमिनियम फॉयल जो हम अपने टिफिन में लेकर जाते हैं, वो भी तो बेसिकली यही है ना, वो यही एग्जाम्पल है कि वो मिलिएबल है एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम की बनी है। और कितनी थिन शीट होती है वो इतनी थिन शीट कैसे बनी, वो काफ़ी सारी मशीन्स के थ्रू जो है उसको ऐसे ही लाइक हैमर की तरह स्ट्राइक किया गया। बट मास लेवल पे तो ऑब्वियसली हैमर के साथ नहीं किया होगा, बट जो है हमारा काफ़ी सारी बिग मशीन्स होंगी, ह्यूज मशीन्स होगी, जिसको स्ट्राइक करके जो है हमारे मेटल को काफ़ी थिन शीट में कन्वर्ट किया गया। सो अब मेटल्स की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। सबसे पहला मेटालिक क्लस्टर है, शाइनी सरफेस है। सेकंड जो है वो हार्ड है, बट उनकी जो हार्डनेस है वो उनके मेटालिक जो है स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। या और तीसरा पॉइंट क्या है, वो मेलिएबल है। मेलिएबल मतलब वो जो है थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट में। अगर मेलिएबल के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, एल्यूमिनियम का लिख देंगे। एल्यूमिनियम मेटल को जो है अगर हम स्ट्राइक करेंगे काफ़ी ज़्यादा तो क्या होगा, वो एल्यूमिनियम फॉयल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने मेलिएबल पढ़ लिया। आगे अब एक्टिविटी 3.4 लिस्ट द metals whose wire you have seen in daily life, ओके। सो एक बार हमने पढ़ लिया मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, जब हम मेटल को स्ट्राइक करके उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं मेलिएबल। एंड अगर हम उसी मेटल को एक वायर में कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें, वायर में, तो उसको हम कहते हैं डक्टाइल। एंड उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल व्हेन अ मेटल is converted into a wire, that property is known as ductility, and that process या फिर that metal is known as ductile, ओके। या वैसे ही उस मेटल को जो कन्वर्ट हो रहा है थिन शीट में उसको मेलिएबल कहेंगे, ठीक है। एंड इस मेटल को जो जो है हमारा वायर में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम कहेंगे डक्टाइल। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कॉपर की वायर्स होती हैं, है ना। कॉपर जो है हमारा इसका एग्जाम्पल है, कॉपर मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर गोल्ड की जो होती हैं वायर्स होती हैं काफ़ी, जो हमारे ज्वेलरी में होती हैं, ठीक है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है, जो एक गोल्ड की वायर होती है वो 2 किलोमीटर लेंथ की बनाई जा सकती है सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से। अब 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर की लेंथ की जो है वायर बना सकते हैं। ये एक फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, 1 मार्कर में आ सकता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर एमसीक्यूज में आ सकता है।
सो अब 1 ग्राम जो है गोल्ड की वायर वो 2 किलोमीटर जो है लेंथ में कन्वर्ट हो सकती है। एंड मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, दोबारा से एक बार रिवाइंड करते रहते हैं। सबसे पहले हमने करा है मेटालिक क्लस्टर, मतलब कि शाइनी सरफेस, एंड देन हमने करा है हार्डनेस ऑफ मेटल, जो कि जो है मेटल टू मेटल जो है वेरी करती है। नेक्स्ट हमने किया है मेलिएबल, मेटल्स जो है मेलिएबल होते हैं, वो मेटल जो है हमारा थिन शीट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है मेटल जो है हमारे डक्टाइल होते हैं, वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी एक्टिविटी 3.5, इसमें हमने क्या किया, हमने एल्यूमिनियम लिया या फिर एक कॉपर की जो है वायर ले ली, ठीक है। उसको हमने एक फ्री एंड से जो है अटैच कर दिया एंड देन उसको बाद में हमने बर्न कर दिया। अब हमने इसमें मेल्टिंग देखनी है, ठीक है। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। कंडक्टर्स पता है ना, देखो, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट का मतलब वो हीट या फिर मेल्ट हो जाते हैं। अगर पुअर कंडक्टर होता तो मतलब वो हीट ना होता, उसको हीट से कोई फर्क ना पड़ता। ये होता है हमारा पुअर कंडक्टर का मतलब, ठीक है। एंड अगर हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, अगर हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट ले रहे हैं, मतलब कि वो हीट से है जो उसको अच्छे पॉजिटिव वे में जो है उसको फर्क पड़ रहा है। एंड इसका जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। मतलब कि ये अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और बेस्ट कंडक्टर्स कौन से होते हैं हीट के, वो होते हैं सिल्वर एंड कॉपर। और जो लेड और मरकरी होते हैं वो कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। सो नाउ एक्टिविटी 3.6, इसमें क्या किया हमने, एक जो हमारा मेटल है उसको इन 2 क्लिप्स के बीच में रखा एंड हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया एंड एक बैटरी लगा दी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हम ये बैटरी जो है मतलब मेटल को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर तो जो है ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है तो मतलब जो हमारा मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब लेकर आ सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। एंड अगर ये बल्ब जो है हमारा ये अगर ग्लो नहीं करता है, दैट मीन्स जो हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अब हम चेक करते हैं क्या होगा। अब जो है हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सारे हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एल्यूमिनियम को लेकर जाएं या फिर मैग्नीशियम को लेकर जाएं, आयरन, कॉपर, ये सारे जो होंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, फाइन। सो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो हमारी वायर्स होती हैं घर पे उनकी जो है कोटिंग हुई होती है, क्योंकि वायर्स जो होती है ना वो हमारी येलो रेड कलर की वो अंदर होती है एंड जो बाहर उसका हमें लगता है ना रबर की कवरिंग है, वो एक्चुअली वो पीवीसी की कवरिंग होती है। उसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, या फिर रबर लाइक मटेरियल। अब इनको ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऐसे कोट क्यों करते हैं, द रीज़न बीइंग जो ऑब्वियसली हम ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए, हम इसीलिए पीवीसी से कवर करते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस साउंड, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। ओके, सो सपोज आपने एक मेटल लिया, आपने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है। आपने क्या किया, एल्यूमिनियम लिया या फिर कॉपर लिया, आयरन लिया, आपने उसको ऐसे ज़मीन पर मारा, ओके। सो अगर साउंड आती है उसके गिरने पर तो जो है वो मेटल आपका सोनोरस है। क्या है, सोनोरस है। एंड अगर साउंड नहीं आती है तो वो मेटल आपका सोनोरस नहीं है। सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोवाइड कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है स्ट्राइक होने पर। जैसे कि अगर आप रबर को करोगे तो काफ़ी नेग्लिजिबल साउंड आने वाली है, राइट। बट जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको स्ट्राइक करने पर हमारे को एक क्वाइट मतलब लिसनेबल साउंड सुनाई देता है। अब नॉन मेटल्स, मेटल्स के बारे में पढ़ लिया हमने, अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले
पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कुछ नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे जो हैं ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि नेम अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड। सो अब बच्चों को मेटल्स तो पता होता है कि मेटल में कौन सा लिक्विड है, वो फटाफट मरकरी लिख देंगे, ये तो देखेंगे नहीं कि नॉन मेटल लिखा है इधर। नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन, जिसको जो है लिक्विड स्टेज पे है। और अगर इधर मेटल आ जाता तो क्या लिखते? तो मरकरी लिख देते। फाइन। सो अब इनके पहले सिंबल्स देख लेते हैं। कार्बन सी, सल्फर S, iodine I, oxygen O, hydrogen H, and bromine Br. Fine. Next. Activity 3.7, collect samples of this, this and this. Okay. So, अब हम सीधा इन पॉइंट्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। जो हमारे सारे मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, वो जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अभी बताया कि मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है एंड वो एक मेटल है। मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है? Pb। ठीक है। अब यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है। ये मेटल्स हैं लेकिन एक्सेप्शंस है मेल्टिंग पॉइंट में। गैलियम क्या होता है? Ga होता है। सीजियम Cs होता है। फाइन। अब these two metals will melt if you keep them on your palm। अगर आप इन मेटल्स को अपने पाम पर रखोगे, अपने हैंड पे रखोगे, तो ये मेल्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट, आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, लेकिन वो लस्टरस होता है। अब लस्टरस क्या होता है? जब हम उसको एक सैंड पेपर के साथ क्लीन करेंगे तो वो शाइन करने लग जाएगा। ठीक है। तो हमारा आयोडीन है, नॉन मेटल है, लेकिन वो लस्टरस है। अब ये जो एक्सेप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, इनके अंदर अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। एंड जब भी कोई एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी हर एक फॉर्म को हम एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है। आपको यही एलोट्रॉप की जो है डेफिनेशन लिखनी है कि अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड उसकी हम हर एक फॉर्म को जो है एलोट्रॉप बोलते हैं। अब डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, और डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी हाई है, लेकिन वो नॉन मेटल है, मतलब कि डायमंड भी जो है वो एक एक्सेप्शन है। अब ग्रेफाइट है, वो भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन ये भी एक नॉन मेटल है। अब अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनके सिंबल्स देख लो। लिथियम मतलब कि Li, एंड सोडियम मतलब कि Na, एंड पोटेशियम मीन्स K। अब ये जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। एंड अब क्या ये हमें सारा रटना पड़ेगा? ज़रूर रटना पड़ेगा। ठीक है। मतलब अगर साथ साथ पढ़ते जाओगे तब तो रटने की नीड नहीं पड़ेगी, बट अगर एक ही बारी में अपने दिमाग में स्टोर करना तो लर्न कर लो, रट लो, क्योंकि ये तो आने वाला है भाई एग्जाम में। आगे अब जो हमारे मोस्ट ऑफ द जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जो है एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स उसमें बताऊंगी। वैसे वो 3 मार्क्स का ही आने वाला, राइट? आई गेस वो 3 मार्क्स का ही आने वाला है। सो या जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जब उनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और जो हमारे मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं व्हेन रिएक्टेड विद वाटर। ये हम पढ़ेंगे अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। अब एक बार ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक ऐसा मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, फटाफट फटाफट फटाफट। मरकरी। ठीक है।
ये हो गया हमारा Pb। अब जिसको हम अच्छे से नाइफ से, एक ऐसा मेटल जिसको हम कट कर सकते हैं, अभी पढ़ा अल्कली मेटल्स, पोटाशियम, लिथियम या फिर सोडियम। ओके, नेक्स्ट अब एक ऐसा मेटल जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो। कौन सा पढ़ा था? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट वाले सेक्शन में बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर या फिर कॉपर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ये अब आपको सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में जो है आपका कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। अब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा था? एक सेकेंड, पुअर कंडक्टर था आपका लेड और मरकरी। फाइन, लेड एंड मरकरी। अब एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या होते हैं? जब हम मेटल को स्ट्राइक करने पर हैमर से उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। और डक्टाइल क्या होता है? जब हम एक मेटल को वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, उसको जो हम कहते हैं डक्टाइल। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेते हैं हम, जितना भी पढ़ा है साथ के साथ। ओके, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद, ये वाला नहीं कराया अभी, फूड कैंस वाला भी नहीं हुआ। अच्छा जी, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है एक्चुअली। अब आपको जो है एक हैमर दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, बल्ब दिया गया है, वायर दी गई है और एक स्विच दिया गया है। अब आप इनसे जो है मेटल और नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? सबसे पहले हैमर दिया गया है, तो अगर आप एक, केवल एक दो सैंपल है, अगर आप सैंपल के ऊपर, एक सैंपल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो और वो जो है थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो नॉन मेटल है। और अगर वो हो रहा है तो वो मेटल है। ठीक है, एंड अगर हम एक बैटरी लगा दें, बल्ब लगा दें, वायर लगा दें और स्विच लगा दें, इन चारों से हमने एक सर्किट देखा था ना, वो बना देंगे सर्किट। एंड जब जो है बल्ब जो है ग्लो कर रहा होगा, तो वो जो हो जाएगा मेटल हो जाएगा, और जो नहीं कर रहा होगा जिसमें बल्ब ग्लो, वो नॉन मेटल हो जाएगा। अब असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्क्वेशन। अब यूजफुलनेस क्या है वो हम लिख देंगे। ठीक है, अब what type of oxides are formed when non-metals combines with oxygen? non-metals कौन सी oxides बनाता है? acidic oxides बनाता है। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं करी हमने। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सबसे पहले एक बार फटाफट सम अप कर लेते हैं। हमने फटाफट फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने कर ली हैं, अब एक बार फटाफट सम अप करेंगे आज क्या क्या पढ़ा है। तो फटाफट अब हम सम अप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने आज पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारा, सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग से आपको समरी दे देती हूँ। ये मेरे नोट्स हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी हमारे चैप्टर के एंड में। ठीक है, जिससे आप इसकी रिवीजन कर सको, क्योंकि अगर मैं अभी प्रोवाइड करूँगी तो तुम लोग सिर्फ इसको ही पढ़ोगे, बट अभी तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से हमें 90 से ज़्यादा मेटल्स और जो है 22 से ज़्यादा नॉन मेटल्स हमने डिस्कवर कर दिया है। अब मेटल्स से क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड फर्दर मोर। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, एंड नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे हो गए हमारे नॉन मेटल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे मेटल्स की, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सॉलिड, अब हम पहले मेटल्स की बात कर रहे हैं। सॉलिड,
एट रूम टेम्परेचर होते हैं हमारे सारे के सारे मेटल्स, एक्सेप्ट द वन, एंड दैट वन इज कॉल्ड मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी. फाइन. नेक्स्ट इज अपना, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं. ठीक है, मतलब कि वो वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट जो है हमारे मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं. मेलिएबल का मतलब वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है सोनरस. सोनोरस मतलब कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज अपना लस्टरस. लस्टरस मतलब कि वो शाइनी होते हैं. हो गया. नेक्स्ट है अपना हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम. ये आपको अगर नोट करना हो अपने नोट्स में तो यू कैन नोट इट डाउन. ये क्या हो गया? एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम. ठीक है. नेक्स्ट इज अपना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड conductors of heat and electricity except lead and mercury. और इसमें बेस्ट कौन से होते हैं हमारे? सिल्वर और कॉपर. सिल्वर एंड कॉपर. नेक्स्ट है हमारा उनकी डेंसिटी जो है वो हाई रहती है. ठीक है. और सोडियम सोडियम और पोटाशियम की जो है डेंसिटी लो होती है. द रीज़न बीइंग उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एक बार नॉन मेटल्स कर लेते हैं. नॉन मेटल्स के लिए पहले नॉन मेटल्स जो हैं यूजुअली वो सॉलिड या फिर गैस में होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है.
नेक्स्ट ये बैड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity और ग्रेफाइट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट ये जो है नॉन सोनरस होते हैं, मतलब कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते अगर हम इनको स्ट्राइक करते हैं तो। नॉन लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। अब ये जो है बेसिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। और जो हमारे सॉरी इधर ही एसिडिक आना था, हम नॉन मेटल्स कर रहे हैं ना अभी तो। एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं एंड हमारे बेसिक ऑक्साइड्स, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या लिख दिया, ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं है ये। इसको एक बार पहले जूम आउट करके देखते हैं। ओह माय गॉड कितनी गंदी हैंडराइटिंग है। ओके जी, एक बार इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी सबसे पहला है कि वो लस्टरस होते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर हम उनको सैंड पेपर के साथ रब करेंगे तो वो एक हमें शाइनी सा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और वो सोनरस होते हैं, मतलब कि अगर हम उनको ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो जो है साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और इनको हमें ऑक्सीजन या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मेटल्स जो है हमारी बेसिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, फाइन। एंड और क्या था, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं ये एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम। और बेस्ट कंडक्टर्स कौन से होते हैं, सिल्वर और कॉपर। और क्या रह गया, लस्टरस हो गया, मेलिएबल होते हैं, शीट्स पे कन्वर्ट हो सकते हैं, डक्टाइल होते हैं, वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड सोनरस भी हो गया, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सीजियम और गैलियम का नहीं होता, ठीक है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी, एंड द बेस्ट वन आर सिल्वर एंड कॉपर। और डेंसिटी हाई होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, क्योंकि हम उनको नाइफ के साथ भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा नॉन मेटल्स, ये यूजुअली सॉलिड या फिर गैस में होते हैं, लेकिन जो हमारा ब्रोमीन होता है वो एक लिक्विड होता है, फाइन। और ये जो है हमारे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट है वो जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी यूजुअली लो होती है, लेकिन डायमंड जो है वो हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, तो उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये बुक में नहीं है बट मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। नॉन सोनरस होते हैं ये, नॉन लस्टरस भी होते हैं, आयोडीन इसमें एक्सेप्शन है। अगर आप आयोडीन को जो है सैंड पेपर के साथ रब करोगे देन आयोडीन जो है वो आपको शाइनी से सरफेस प्रोवाइड करेगा। और ये जो है बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ये तो होगी आज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। आई गेस 5 to 6 वीडियोज़ में, क्योंकि क्वेश्चंस में साथ लेके चल रही हूँ,
सो आई डू थिंक दैट ये जो हमारा चैप्टर है ये 5 to 6 वीडियोज़ में आपका कवर हो जाएगा। तब तक क्या करना है आपको, साथ साथ मेरे साथ साथ तो करते ही जाना है। एंड आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स क्योंकि कम नहीं है तो वो भी आपको साथ साथ करते रहना है, क्योंकि ये जो करोजन वगैरह है, रैंसिडिटी है, रिफाइनिंग है, इनमें क्योंकि रटना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। 5 वीडियोज़ में आई डू थिंक दैट आपका ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। साथ के साथ पढ़ते रहो। बाय बाय।